हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा, ठीक है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम जानेंगे, कैसे लिखते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम, कॉमन नेम, ये सब की जानकारी रखेंगे। कुछ कंपाउंड हम धीमे धीमे हमें याद भी हो जाएंगे, टॉल्विन किसे बोलते हैं, बेंजीन किसे बोलते हैं, है ना, एसिटिलीन क्या है, तो ये धीमे धीमे हमें याद हो जाएंगे इसमें, और IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हम सीख लेंगे। इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आइसोमेरिज्म पे चलेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हम देखो, आइसोमेरिज्म का नाम किसने, वर्जिलियस ने दिया था ना। मतलब क्या बोला था, आइसो मींस इक्वल, मर मींस पार्ट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट पार्ट। तो हम यहां आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के कितने आइसोमर हैं, आइसोमर्स में रिलेशन क्या क्या है, चेन आइसोमर क्या है, पोजीशन क्या है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो पैटर्न पता होना चाहिए, कभी भी लड़ाई में जाते हो, ठीक है, आप युद्ध करने जा रहे हो, आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता ना, आप डेफिनेटली ऑन द मूव गिरोगे, हार जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से यह कि हमारी इससे लड़ाई है, हमें इसको जीतना है। कैसे जीतना है उसके बारे में पहले से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के आप आगे बढ़ोगे, ऐसे भागते जाओगे, बिना डायरेक्शन के दौड़ते जाओगे, कुछ नहीं होगा। डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम पीछे क्या क्या कवर कर चुके हैं, आगे क्या आने वाला है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी गेम खेलने से पहले प्रैक्टिस कर लिया करते हैं। भाई कल भारत सेमीफाइनल जीता, कैसे जीत गया, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, तब जाके जीता है। तो प्रैक्टिस में आपको बहुत अच्छा खेलना है, तब जाके आप गेम बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो हमारे जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस है, वो यही है। हमारा गेम है नीट का पेपर, और उसको तुम्हें क्वालिफाई करना है किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, है ना। एक झटका पहले खा चुके हो, दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए बहुत जरूरी है सिस्टमैटिक अप्रोच। देखो पिछली बार तुम पढ़ के झटका खा चुके हो, खाया ना झटका, अब जरा इस बार हमारे तरीके से चल लो, है ना। एक मौका हमें भी दे दो, हमारे तरीके से चल लो, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और इस बात की पूरी गारंटी यहां से मैं दे रहा हूं कि पेपर जब देने बैठोगे, एक एक सवाल आपको दिखेगा, देखा हुआ सवाल मिलेगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा होगा कि चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं। तो IUPAC के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर हम GOC पढ़ेंगे। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। नाम तो बड़ा आसान है लेकिन ये जान है, क्या बात है, तो लाइन हो गई नाम तो बड़ा आसान है लेकिन ये जान है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, मैं आपको इसकी भी कहानी बताऊंगा, GOC वाली कहानी, केकुले की कहानी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, GOC के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे होंगे। और अगर ये 3 चीजें कर ली, ये आपकी, ये समझ लीजिए बेसिक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आपने एक नींव रख दी। आप बहुत बड़ी इमारत बनाने जा रहे हो अपनी, आपने नींव बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, तो इमारत आपकी बुलंद बनेगी बहुत, ठीक है। और इमारत जब बनना चालू होगी तो हाइड्रोकार्बन से हम अपनी इमारत बनाएंगे। नींव आपने रख दी भैया, पत्थर रख दिया आपने पहले, अब हाइड्रोकार्बन की पहली मंजिल की इमारत है ये, मतलब पहली मंजिल बन गई उस इमारत की। फिर हम चलेंगे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर हम चलेंगे एल्कोहल ईथर फिनॉल, ठीक। फिर हम चलेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम चलेंगे अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। फिर हम चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स, और यहीं पे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी अंत, क्योंकि पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हट गया है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हट गया है, तो यहां तक हम पढ़ेंगे। और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, उसमें जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो इनऑर्गेनिक के टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, जो सिल्वर का, लेड का, इन सब का टेस्ट है। लेकिन उस क्वालिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट का जो डिटेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, वो मैं GOC के आपको लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपका वो पार्ट यहां कवर हो जाएगा। तो सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया सबको, सिलेबस का एकदम क्लियरेंस आ गया, ठीक। ये थोड़ा समय लेगा हमारा IUPAC आइसोमेरिज्म GOC, लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, थोड़ा सा हम लेक्चर्स लेंगे, इसमें लगेंगे लेक्चर्स अच्छे खासे उसके बाद अगर ये अच्छा हो गया तो इनमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। फिर ये तो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल ईथर फिनॉल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट और बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। सिलेबस एकदम क्लियर है।
क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जीओसी के लास्ट लेक्चर में होगा। टॉटोमेरिज्म के इनऑल कंटेंट भी यहीं कराऊंगा मैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, है ना। तो इस तरीके से हम चलने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बढ़िया तरीके से थ्योरी करेंगे। वो सारी चीजें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे भी कुछ काम करने दो, है ना।